हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। तो नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर्स। ये एकोष्कीय, सूक्ष्म, ऊतकहीन और विभिन्न आकृति के होते हैं। नंबर 2, ये जलीय। जलीय मीन्स ये स्वच्छ जल में भी मिल सकते हैं और समुद्री जल में भी मिल सकते हैं। नंबर 3 है, ये स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी किसी भी रोग में रह सकते हैं और ये रोग कारक होते हैं, यानी कि विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 4 है, ये गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा, यानी कि ये गैसों का आदान प्रदान अपनी सामान्य शरीर सतह द्वारा करते हैं और यही इनकी क्या है, श्वसन प्रक्रिया है। गैसों का आदान प्रदान ये विसरण द्वारा करते हैं और यानी कि बॉडी सरफेस द्वारा ही ये श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिस क्रिया को विसरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। ये प्राणीसम। प्राणीसम मीन्स ये होलोजोइक, प्राणियों के समान। पादपसम, जब ये प्लांट की तरह से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जंतुओं की तरह से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये प्राणी की तरह पोषण प्राप्त करते हैं तो वो होलोजोइक कहलाता है, और जब प्लांट की तरह पोषण प्राप्त करते हैं तो होलोफाइटिक कहलाते हैं। ये मर्दोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक प्रकार से भी पोषण प्राप्त करते हैं और परजीवी यानी कि पैरासाइटिक प्रकार से भी पोषण प्राप्त करते हैं। तो यानी कि ये सभी तरीके से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इनको मीसोट्रोफिक जीव भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन भी इनका अपनी बॉडी सरफेस यानी कि सामान्य शरीर सतह द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार से होता है। टाइप फर्स्ट है अलैंगिक जनन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। सेकेंड टाइप है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह सेनेगेमी यानी कि युग्मक संलयन या संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। अब बात करें इसके गमनीय अंगों की। आपको पता है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इस जगत को, फाइलम प्रोटोजोआ को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, जिसको फ्लेजिलेटा भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ट्रिप्नोसोमा, लिस्मानिया और युग्लिना जैसे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें जो प्रचलन अंग है वो है फ्लेजिला। एक फ्लेजिला होता है बड़ा सा, जो सबसे ऊपर टॉप पर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है सार्कोटिना। इसके अंतर्गत भी सभी जीव आते हैं जिनमें वास्तविक रूप से तो कोई फीट उपस्थित नहीं होता, कोई पाद उपस्थित नहीं होता, परंतु उनमें जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ होता है वही एक पाद की भांति कार्य करता है। आपको पता है कि अमीबा में वास्तविक फीट नहीं पाए जाते, कूट पाद पाए जाते हैं, यानी कि झूठे पाद पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनकी अंदर फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, वही पाद की तरह कार्य करने लगता है। थर्ड है स्पोरोजोआ। इसके अंतर्गत आने वाले जीवों में कोई भी गमनीय अंग नहीं पाया जाता है। ये अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा ही न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये परजीवी होते हैं। इसके जो अधिकतर जीव हैं वो परजीवी होते हैं, तो उनको वो लोकोमोशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए ही नहीं जाते हैं। तो ये होते हैं स्पोरोजोआ। नेक्स्ट है सिलिएटा। इसमें प्रचलन के लिए, चलन के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनको सीलिया बोला जाता है, जैसे कि पैरामीशियम। इसकी बॉडी सरफेस पे सीलिया चारों तरफ लगे रहते हैं, छोटे छोटे सीलिया। इनकी बॉडी सरफेस पे चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया लगे हुए होते हैं। सीलिया छोटे छोटे और संख्या में अधिक होते हैं, जबकि फ्लेजिलेटा सिर्फ एक ही होता है और बड़ा होता है। आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग जंतुओं में, दोनों ही अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है अमीबा। यह स्थिर पानी यानी कि रुके हुए पानी में पाया जाता है। इसका आकार अनियमित होता है और इसका प्रचलन अंग कूटपाद है। नेक्स्ट है सेकंड युग्लिना। यह स्वच्छ जल में मिलता है और ग्रीन प्रोटोजोआ भी बोला जाता है, और यह फ्लेजिला की सहायता से गमन करता है और यह फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए क्या है, होलोफाइटिक है। नेक्स्ट है थर्ड पैरामीशियम। इसको स्लीपर जंतु भी बोलते हैं और इसका प्रचलन अंग है सीलिया और यह अलवणीय जल में मिलता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। इसके कारण ही मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक एनाफ्लीज मच्छर है। नेक्स्ट है एसिटोब्लेरिया। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है।